शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय शीर्षक है शिवजी का तत्व ज्ञान। सूत जी बोले, हे महाभाग, मुनियों ने वायुदेव को प्रणाम किया, उनको आसन दिया, बिठाया और फिर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने इस गोचर ज्ञान को कैसे प्राप्त किया है जिससे आप शिव जी के भक्त हुए। तब वायुदेव ने कहा, जब श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के विचार से तप किया था तो उस उग्र तप से भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए थे और कुमार अवस्था धारण करके भगवान शिव श्वेत नामक मुनि हो वहां पर उपस्थित हुए। उन वेदपति शिव जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तब उन्होंने यानी कि शिवजी भगवान ने गायत्री सहित ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे स्थावर जंगम सब प्राणियों की रचना करने लगे। उन्हीं ब्रह्मा से तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर हम सब इस तप में लगे और यह ज्ञान प्राप्त किया। सुख के इच्छुक पुरुष को हमेशा शिव संबंधी इस ज्ञान में परम निष्ठा करनी चाहिए। वह ज्ञान 3 प्रकार का है। वही इस चेतन जीव और जड़ प्रकृति की नियंता है। उसको पशुपाशपति कहते हैं। उसी को अक्षर और शर से परे कहते हैं। अक्षर का ही नाम पशु यानी कि जीव है और ब्रह्म ज्ञान से पाश जो प्रकृति है वह शरण होती है। इसी से पाश को शर कहते हैं और जो शर अक्षर से परे है उसे पति कहते हैं। इस पर मुनियों ने वायुदेव से शर अक्षर का स्पष्टीकरण पूछा। तब वायुदेव ने कहा, प्रकृति शर और पुरुष अक्षर है जो दोनों का प्रेरक है। वह पर से पर परमेश्वर शिव है। मुनि बोले, यदि कालादि कर्म क्या है, यह काल आदि कर्म क्या है तथा आदि अंत इसके फल क्या है तथा यह सब किसके आश्रित है, भोग किसके नियमित है और भोग और उसके साधन क्या है। वायुदेव ने कहा, रजोगुण से विषयों की अभिलाषा और अविद्या उत्पन्न होती है जिसको राग कहते हैं। काल देव ही शक्ति है और पुरुष को भोगने वाला कालादि है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्यदायक और पापात्मक। इसी प्रकार उसके फल भी 2 प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। अविद्या वश जो मनुष्य जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। तब मुनि ने कहा, कालादि 5 तत्वों के कर्म क्या है और आत्मा भोक्ता के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जो पुरुष अलग है, क्या वही आत्मा है और वही भोक्ता भी है? क्या अव्यक्त आत्मा वही है? वायुदेव ने तब कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पादिका विद्या एक शक्ति है, क्रिया उसकी व्याज कला है, काल उसका राग प्रवर्तक और देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का कारण सत्य, रज और तम तीनों गुण हैं जिसे तत्व ज्ञाता प्रधान और प्रकृति कहते हैं। कला क्रियात्मक और प्रभु शक्ति को कहने और प्रकट करने वाली है और जो सृष्टि के पूर्व अनभिव्यक्त रूप है, सृष्टि की दशा में वही व्यक्त रूप रह जाता है तथा विमोहित आत्मा ही तीनों प्रकार के गुणों का भोक्ता है। सत्व, रज, तम के तीनों गुण प्रकृति के ही हैं। यही सुख दुख के कारण है। मैंने संक्षेप में सात्विक गुण को कहा। अब दुख को सुनो। दुख का कारण राजस है। यह व्यक्त शरीर अव्यक्त से भिन्न नहीं है। अव्यक्त ही कार्यों का कारण है और प्रवृत्ति निवृत्ति की शून्यता तामसी अधोगति है जिसमें दंभ और मोह है। ऋषियों ने पूछा, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से व्यतिरेक आत्मा क्या है कि जिसमें शब्द व्यवृत होते हैं
और कहाँ रहता है? वायुदेव बोले, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से वह अवश्य ही अचल और सर्वव्यापक पृथक है, जिसमें वह आत्मा कहलाता है, परंतु कारण सहित उसको जानना बड़ा कठिन है। केवल जन्म परंपरा से उसकी जानकारी होती है, किंतु वह बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आत्मा नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब वह अन्य शरीर में चली जाती है, अतः वह भिन्न है। उसे केवल योग द्वारा मन को शुद्ध कर परमात्मा ही जान सकते हैं। फिर पुरुष ही उसे श्रवणादि के अभ्यास से देखते हैं। परम पुरुष इस देह से पृथक है। जो इसे देह से मिला देखते हैं वे यथार्थदर्शी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो अत्यंत ही दुख रूप, रोगी और मृत्यु मुख में जाने वाला पतित है। समय होने पर वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है, निरंतर एक शरीर में नहीं रहता। शरीर को जीव देखता है, आत्मा को नहीं। जीव और शरीर का दृष्टा तो और कोई ही है जिसे वह देख नहीं सकता। यह सारे दृष्टांत उन पशुओं के लिए हैं जो पाश में बंधा हुआ सुख दुख पाता है। प्राणी अज्ञानी और सुख दुख में इसी से ईश्वर से प्रेरित हो स्वर्ग और नरक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि वायुदेव के इन वचनों को सुनकर मुनियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे शैव गमन विचारण से वायुदेव से बोले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।